अब आते हैं हम कक्षा 11 का वो प्रश्नावली 1.6। ये लास्ट चैप्टर है, पहले चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है 1.6 का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं कक्षा 11 का। कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि कह रहा है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx, आप जरूर किताब लेकर पढ़ें, किताब रख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो समझ में आएगा। nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू 23 और nx यूनियन y इक्वल टू 38। अब कह रहा है कि तब हमें ज्ञात करना है nx इंटरसेक्शन y। तो हम इसके पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट में मैं बताया हूँ आपको कि इसका यूनियन होता है x, सूत्र बताया हूँ कि x यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny इंटर माइनस nx इंटरसेक्शन y। और यहाँ पर यूनियन दिया गया है तो मान रखते हैं 38, nx दिया गया है 17 प्लस ny दिया है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब इसको जोड़ देते हैं दोनों को तो 38 और ये हो जाएगा 17 और 23 कितना हो जाएगा 30 और 10 40 हो जाएगा आपका माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको इधर कर देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू 40 माइनस 38 इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x यूनियन y में 18 है, मतलब x यूनियन y में 18 अवयव है, मतलब nx इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ x यूनियन y एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y। तो ये आपका 18 हो गया और x में मतलब x में कितने हैं 8 है और y में ny कितना है 15 है हो तो x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे nx इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या पूछ रहा है। तो सेम इसी प्रकार लिख देंगे हम क्या कि nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो हमारा ये यूनियन का मान दिया गया है 18 इक्वल टू nx का मान कितना दिया गया है 8 प्लस ny का मान 15 माइनस nx इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात करना हमको nx इंटरसेक्शन y। अब ये 8 5 ये हो जाएगा आपका 23, 18 इक्वल टू 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो हम यहाँ कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा आपका nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू माइनस है तो इधर ला दिए प्लस हो जाएगा, ये 18 को इधर ला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। ये हो गया आपका nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है आपका कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं 400 व्यक्तियों का समूह है अर्थात हम मान लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी है तो दोनों बोलने वाले या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। तो मतलब इस पूरा समूह का राय यह एच यूनियन क्या मान लेते हैं हिंदी और इंग्लिश ई
कितने हैं 400 हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिसमें 250 जो है NH तो जो हिंदी बोल रहे हैं और तथा 200 अंग्रेजी बोल रहे हैं, NE इक्वल टू 200। तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले मतलब इंटरसेक्शन और वह क्या, इसी का मतलब यह हुआ या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, दोनों में मतलब यूनियन होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE, ये सूत्र है, माइनस H इंटरसेक्शन E। अब यहाँ पर यूनियन का संभव कितना दिया है 400 इक्वल टू NH का संपर्क 250 प्लस NI का संपर्क 200 माइनस ये तो हमें ज्ञात करना है H इंटरसेक्शन E। तो हमारा ये 400 इक्वल टू 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू हो गया 450 माइनस 400 इक्वल टू कितना, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं 500 हैं, सॉरी 50 हैं, कितने हैं 50 हैं। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि एस और टी ऐसे दो समुच्चय हैं कि एस में 21 मतलब NS इक्वल टू कितना 21 है। फिर कह रहे हैं कि टी में 32 NT इक्वल टू कितना 32 कह रहा है, और एस इंटरसेक्शन टी में मतलब NS इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना 11। ठीक है, हो तो एस यूनियन कह रहा हो तो एस यूनियन टी क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से हम कर सकते हैं, क्या करेंगे एस यूनियन टी इक्वल टू NS प्लस NT और माइनस S इंटरसेक्शन T। तो हमारा ये NS यूनियन तो हो गया NS यूनियन T इक्वल टू NS इक्वल टू 21 प्लस NT इक्वल टू NT मतलब 32 दिया है और माइनस इसका इंटरसेक्शन का दिया है, एक मिनट, इंटरसेक्शन नहीं दिया है 11, तो यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये हो गया NS यूनियन T इक्वल टू 21 और 32 कितना हो जाएगा 53 माइनस 11, ये हो गया आपका कितना 42। अर्थात जो NS यूनियन T होगा उसमें अगर की संख्या कितनी होगी 42 हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब 5 नंबर पर आते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर में यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x में कितने हैं 40, NX इक्वल टू कितना 40 और x यूनियन y इक्वल टू 60 और NX इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना है 10 में 10 है, तो y में कितने हैं, तो यही पूछ रहा है। y में NX यूनियन y इक्वल टू होता है NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन y होगा। तो यूनियन में 60 इक्वल टू NX में कितना 40 और प्लस NY में कितना ये ज्ञात करना है, और इंटरसेक्शन में कितना हो जाएगा -10। ये 10 और 40 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और मतलब 60 इक्वल टू कितना हो गया 30 और प्लस NY। अब NY इक्वल टू क्या हो गया हमारा NY इक्वल टू 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रोसेस चल रहा है।
अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा समझने वाले हैं, इसको कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 70 व्यक्तियों के समूह को दिया अर्थात n, अब इसमें आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। मतलब कॉफ़ी मतलब C और चाय मतलब T, मतलब यूनियन T इक्वल टू कितने हैं 70 है। मतलब आपका n मतलब जो कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं दोनों में जो है दोनों अलग अलग है, जो दोनों में के समूह जो है कितने हैं 70 है, व्यक्तियों का समूह है। अब कह रहा है कि जो कॉफ़ी पीते हैं वह आपके 37 है, मतलब NC इक्वल टू कितना है 37, और जो चाय पसंद करते हैं वह NT इक्वल टू कितने हैं 52 है, NT इक्वल टू 52। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। बात समझने वाली लगा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, या तो चाय पीता है इसीलिए यूनियन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से एक कोई पसंद करता है, तो मतलब यह हो गया आपका यूनियन। तो मतलब यदि समूह है तो उसमें से कोई ना कोई एक या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, तो यूनियन का मतलब यही होता है, या कॉफ़ी पीता है या चाय पीता है। तो ये 70 व्यक्ति हैं। और इसमें ये हो गया, तो कह रहा है कि तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, मतलब NC इंटरसेक्शन T। अब बस ये यहीं तक समझना है कि कौन NC है, कौन NT है, कौन इंटरसेक्शन है, कौन यूनियन है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद सवाल हो गया यूनियन T इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो NC ये ज्ञात करना हमको, तो NC ये हो गया 70 इक्वल टू NC कितना हो गया 37 प्लस NT कितना हो गया 52 माइनस NC इंटरसेक्शन T। इसको 70 इक्वल टू 37 बावन कितना हो जाएगा 80 और 9 89, और NC इंटरसेक्शन T। अब इसको इधर कर देता है NC इंटरसेक्शन T इक्वल टू 89 माइनस 70, अर्थात क्या हो गया 19 हो गया। बहुत सिंपल। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। 1.6 का 6 नंबर, ठीक है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ तक चीज समझना है, इसको ध्यान दीजिएगा, यही समझना है, इतना समझ के तो ये सूत्र लगा देगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सात नंबर कह रहा है अरे 65 व्यक्तियों के समूह में, तो 65 व्यक्तियों का समूह आ गया, 40 व्यक्ति क्रिकेट मतलब NC और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं, और टेनिस करते हैं तो टेनिस में T, तो ये यूनियन T हो गया, कितना हो गया 65। जैसा कह रहा है क्रिकेट कर रहा है, टेनिस कर रहा है, तो हम CT ले लेंगे, नहीं तो XY भी मान के कर सकते हैं, तो CT मानने में आसान रहता है, इसलिए इसी रूप में मान लेंगे। अब NC यूनियन T 65 हो गया। अब क्रिकेट जो खेल रहा है वह NC है, NC कितने हैं 40 है, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। अब टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, अर्थात ये क्या है NC इंटरसेक्शन T इक्वल टू कितना 10। ध्यान दीजिएगा, मतलब कह रहा है कि जो वह व्यक्ति जो है क्रिकेट भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है, तो टेनिस भी खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है, वो कितने व्यक्ति हैं 10 है। अब 10 हो गया, कह रहे तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। अब हमें क्या याद करना है कि टेनिस तो खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता है। A-B क्या कहता है, A-B यह कहता है कि एक का ही एलिमेंट हो, तो एक के वही एलिमेंट होंगे जो भी मेरा हो, मतलब टेनिस वही खेलेंगे जो क्रिकेट नहीं खेलता हो। आप समझिएगा,
तो यही टेनिस पसंद करता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये हो गया NT माइनस सी। अब NT माइनस सी क्या चल रहा है, अब NT माइनस सी होगा क्या, अब समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ द्वारा समझते हैं। अगर हम इस तरह इंट्रोडक्शन में समझाएं कि यह हमारा मान लीजिए कि T है और ये C है, तो T माइनस सी होगा ये वाला यहाँ से, और ये जो होगा C माइनस टी होगा, और ये जो होगा वह T इंटरसेक्शन C होगा ना। अब बात समझिए कि अगर हम T इंटरसेक्शन C को इसके साथ जोड़ दें तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा, NT मालूम हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, अगर हम T इंटरसेक्शन C को T माइनस सी के साथ जोड़ दें तो ये हमारा T हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हम इस प्रकार ये ज्ञात करना है। तो इसका चूंकि NT इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT माइनस सी, NT माइनस सी, इसके साथ जोड़ेंगे NT इंटरसेक्शन C। बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं आप। मैं इंट्रोडक्शन में भी समझाया हूँ कि जो यहाँ ये है इसके इस साइड में, इसके इस साइड में क्या है, T माइनस सी है, और ये T इंटरसेक्शन C है, और T इंटरसेक्शन C को इतना जोड़ दें तो हमारा T समुच्चय नहीं हो जाएगा, ये T समुच्चय हो जाएगा। तो हमारा ये T समुच्चय हो जाएगा, T समुच्चय हो जाएगा, T समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर T जो होगा वह आपका क्या हो गया, ये NT इक्वल टू हो सकता है कि NT माइनस सी प्लस NT इंटरसेक्शन C। अब ये इसको लिखना है तो अब ये इसका समझ में आ ही गया होगा। तो हमें NT माइनस सी कब ज्ञात होगा, जब हमें NT मालूम होगा। NT कहाँ से मालूम होगा, इससे मालूम होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि चूँकि ये होगा, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट सब कुछ कर लेते हैं। अब चूँकि ये जानते हैं NC यूनियन T इक्वल टू NC इंटर NC प्लस NT प्लस माइनस NC इंटरसेक्शन T, और यहाँ पर आपका NC इंटरसेक्शन T हो गया। तो NC यूनियन T मतलब 65 इक्वल टू NC कितना है हमारा 40 और प्लस NT कितना है, NT कितना है जी, NT तो ज्ञात करना हमें। और NC इंटरसेक्शन T कितना दिया 10, और 10 40 कितना बच गया 30, 65 इक्वल टू 30 प्लस NT। अब ये हो गया आपका NT इक्वल टू कितना हो गया 65 और माइनस 30, अर्थात कितना हो गया 35 हो गया। अब नाउ ये हमारा NT मालूम हो गया। तो अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं NT का, NT चूँकि इसको इक्वेशन माने चाहे ना माने ये हमारा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ NT and NT intersection C, putting in 1। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं इन 1 में हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ रख दिया गया। तो NT के स्थान पर कितना हो गया 35 और इक्वल टू NT माइनस सी। तो हमें ज्ञात करना है, टेनिस पसंद करता है लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करता है, प्लस NT इंटरसेक्शन C कितना है 65, कितना है सॉरी 10 है। तो NT माइनस सी इक्वल टू 35 माइनस 10 इक्वल टू कितना 25। बहुत सिंपल तरीके से आप फिगर पर ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ हमारा
लेना था कि टी पसंद करता है लेकिन टेनिस पसंद करता है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करता है, तो टी माइनस सी होगा। और टी माइनस सी कब होगा? जब यदि हम एन टी माइनस सी में एन टी के बराबर जो होगा वो क्या होगा? एन टी माइनस सी में एन टी इंटरसेक्शन सी जो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का प्रश्नावली का। और इस प्रकार ये 1.6 के साथ ही ये अध्याय एक खत्म हो जाएगा आपका। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश। तो देखिए 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों इन भाषाओं को बोल सकते हैं। तो पहले हम ऐसे ही एन फ्रेंच बोल रहे हैं, एफ कर देते हैं। कितना हो गया? 50 हो गए। और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, मतलब एन एस कर देते हैं। कितना हो गया? 20। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो एन एफ इंटरसेक्शन एस कितना हो गया? 10। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, या ही फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं। बात है कि तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है? एन एफ यूनियन एस, एन एफ यूनियन एस। तो ये आपका हो जाएगा एन एफ यूनियन एफ यूनियन एस। एफ यूनियन एस से इक्वल टू हो गया आपका कितना हो जाएगा? एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो मान रख देते हैं इसमें एन एफ का मान है 50, एन एस का मान है 20 और माइनस ये कितना है? 10। और 50 20 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। ये आपका एन एफ यूनियन एस, यही आपका आंसर हो गया। आपको कहीं भी दिक्कत होता है इस प्रश्नावली में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।